ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में कुल कितने प्रोजेक्ट्स रेलवे से मुतल्लिक हैं और इन प्रोजेक्ट्स की अहमियत क्या है और इस वक्त कितने रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा चुका है और कब तक इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाएगा। और नाजरीन, आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स की टोटल लागत क्या है और इब्तिदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को इन रेलवे के प्रोजेक्ट्स को रन करने के वास्ते सालाना कितनी सब्सिडी देनी होगी। मगर इससे पहले लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो कि अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो चुकी है, इस पर कुछ बात करते हैं। इसके बाद हम दीगर रेलवे के ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे जो सीपेक के तहत बन रही है। ऑरेंज ट्रेन लाहौर का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट है। ये ट्रेन रोजाना 3 लाख के करीब लोगों को सफरी सहूलियत फराहम करेगी। इस प्रोजेक्ट की पाकिस्तान के लिए बेशुमार फायदे हैं, मगर हमारे सियासतदान इस प्रोजेक्ट को ये कहकर बुरा भला कहते हैं कि ये व्हाइट एलिफेंट है, यानी इस ट्रेन को चलाने के लिए 5.62 बिलियन की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान को देना होगी। मेरी नजर में ये रकम इस प्रोजेक्ट के फवाइद के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 5.62 बिलियन की रकम एक आम आदमी पर खर्च हो रही है। अगर इसके मुकाबले में हम ये देखें कि नेशनल असेंबली की कैंटीन में सिर्फ चाय पर इस ट्रेन की पूरी सब्सिडी से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे अवामी नुमाइंदे और इनके वीआईपी मेहमान चाय पीते हैं। यानी हमारे सियासतदानों के लिए ये तो कबूल है कि 5 से 6 अरब की सब्सिडी इनकी चाय की एक प्याली पर दी जाए, मगर एक आम आदमी के लिए बेहतर सफरी सहूलियत मुहैया करने के लिए नहीं दी जाए। नाजरीन, हमने ये देखने के लिए कि इस 5.62 बिलियन की सब्सिडी से एक आम आदमी के हिस्से में कितनी रकम आई, इसको कैलकुलेट किया था। अगर इस ट्रेन से रोजाना 2.5 लाख लोग भी सफर करें तो हर महीने 75 लाख लोग सफर करेंगे और हर महीने के 75 लाख लोगों को अगर हम एक साल में तब्दील करें तो 9 करोड़ लोग सालाना इस ट्रेन से सफर करेंगे और इस पर सालाना 5.2 बिलियन की सब्सिडी है, जो हर एक के हिस्से में सिर्फ 62.5 रुपए आ रही है। यानी दूसरे अल्फाज में हुकूमत पाकिस्तान 9 करोड़ बंदों के लिए फी का 62 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि दूसरी तरफ एक चाय की प्याली पर इन अवामी नुमाइंदों के लिए 27 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। यानी इन सियासतदानों को ये भी मंजूर नहीं कि इनकी 3 कप चाय के बराबर भी किसी गरीब का फायदा हो या सहूलत मिले। इसके अलावा हमारी कैबिनेट में शामिल हर वजीर के लिए 1 से 1.5 अरब का खर्चा किया जाता है, जिनके बिजली के बिल से लेकर गाड़ी की सर्विस तक गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से अदा की जाती है। और पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है जो किसी ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट को सब्सिडी दे रहा है, बल्कि दुनिया भर में जिनमें ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान, अमेरिका समेत और कई ममालिक अपनी आवाम को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियत की फराहमी के वास्ते प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी देते हैं। मेट्रो ट्रेन तो कई गुना ज्यादा बेहतर प्रोजेक्ट है, जबकि हमारे पड़ोसी कंट्री भारत में टॉयलेट भी हुकूमती खर्चे पर बनते हैं और वहाँ कोई वावेला नहीं मचाता कि हुकूमत सब्सिडी दे रही। इस ट्रेन के प्रोजेक्ट से सालाना 65 बिलियन की बचत होगी आवाम की, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है और रोज यूनिवर्सिटी और जॉब के लिए लाहौर की सड़कों पर धक्के खाते फिरते हैं, जबकि यही अवामी नुमाइंदे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बजट से भी ज्यादा तो अपने खानों पर खर्च करते हैं। मसला यहाँ ये नहीं है कि ये सब्सिडी की रकम ज्यादा है, मसला असल में ये है कि ये रकम गरीबों पर खर्च की जा रही है, क्योंकि इस ट्रेन से न तो वज़रा ने सफर करना है न तो इनके बच्चों ने। इस ट्रेन का फायदा सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को होगा जिनके पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं है और रोजाना 500 से 600 रुपए खर्च करके दफ्तर या कॉलेज जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सीपेक के तहत बनने वाले इन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बारे में जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। सीपेक के तहत बनने वाले इन रेलवे के प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान के हर इंडस्ट्रियल सिटी को मुख्तलिफ सी पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाएगा और सी पोर्ट्स को दूसरे ममालिक के साथ। इन टॉपिक्स पर बात करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूले, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह जरूर करें। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एनर्जी, सी पोर्ट, सड़कें, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और तालीमी इदारों के अलावा रेलवे के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और SEZs यानी स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के बेशुमार प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं, जिनमें एक एक सेक्टर को मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ CPEC के तहत बनने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत टोटल 9 रेलवे के प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी। इब्तिदाई तौर पर डिजाइन किए गए इन 9 रेलवे के प्रोजेक्ट्स में ग्वादर डीप सी पोर्ट से अफगानिस्तान तक बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन, ग्वादर से ईरान तक की रेलवे लाइन और पेशावर से कोयटा और कोयटा से ग्वादर डीप सी पोर्ट तक की रेलवे लाइन शामिल नहीं थे। इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे और लाहौर ऑरेंज ट्रेन के प्रोजेक्ट्स भी बाद में शामिल किए गए हैं। CPEC के इब्तिदाई रेलवे लाइंस में टोटल 9 रेलवे से मुतल्लिक प्रोजेक्ट शामिल किए गए थे। इनमें सबसे अहम प्रोजेक्ट ML1 यानी मेन लाइन 1 जो कि कराची और पेशावर के दरमियान बिछाई जाएगी, और फिर कराची और पेशावर के दरमियान 1600 किलोमीटर के फासले पर PDL रेलवे लाइन। ये रेलवे ट्रैक सिर्फ हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, जबकि ML1 मौजूदा रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन है। इसके बाद पेशावर से तोरखान तक की रेलवे लाइन ML2 की अपग्रेडेशन और रिकंस्ट्रक्शन, कोयटा से DI खान तक की रेलवे लाइन। ये लाइन 560 किलोमीटर लंबी होगी। कोयटा से ताफ्तान तक की 633 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और ग्वादर से कोयटा तक की रेलवे लाइन और कराची को ग्वादर पोर्ट से मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा ग्वादर डीप सी पोर्ट को हमसाया कंट्री ईरान के चाबहार पोर्ट से मिलाने के लिए भी रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। ये वो मेन रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एक शहर से दूसरे बड़े शहर के दरमियान बिछाई जाएंगी, जबकि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा दूसरे छोटे छोटे सनती शहरों को आपस में मिलाने के वास्ते कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान रेलवे के प्रोजेक्ट्स पर CPEC के अगले फेज में इसी रफ्तार के साथ काम करेंगे, जिस रफ्तार के साथ CPEC के फेज 1 और फेज 2 में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा चुका है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।